आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं कि नहीं? आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आपको नज़र आ रही हैं क्या? नहीं आ रही हैं नज़र, है ना? लेकिन हैं या नहीं, इतना तो विश्वास है कि हैं या नहीं है। ये मालूम है कि नहीं है या नहीं है, ये मालूम है? कितने लोगों के पास है वो हाथ उठाए। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, यदि हैं तो हाथ उठाओ, नहीं है तो मत उठाओ। अच्छे से हाथ उठाओ, देख तो लूँ मैं भाई। इन सब की फ़ोटो ले लो जी। तो आज दिव्य आत्माएं आई हैं मेरे पास, हाथ उठाए रखो, कैमरा आ रहा है आपके पास में, उठाइए उठाइए हाथ। आज महान आत्माएं आई हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। में ले लेना, उनकी शक्ल नहीं आएगी, पीठ की आएगी, है ना? चलिए, दिव्य शक्तियाँ हैं, किस में हैं? शरीर में या आत्मा में? तुम शरीर हो या आत्मा हो? आत्मा। चलो, ज्ञानी लोग बैठे हैं, इतना तो पता है कि ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। अच्छा ये बताओ, अपने आप को अज्ञानी कहते हो कि नहीं कहते हो? अच्छा चलो, अपने आप को तो कोई कहता नहीं है, सामने वाले को कहते हो कि नहीं कहते हो? अच्छा, सामने वाले को कभी मूर्ख कहा आपने? कितने लोगों ने सामने वाले, किसी को भी, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, कितने लोगों ने कहा है मूर्ख? मूर्ख, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने बुद्धू कहा है? कहना रोज का काम है। सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए सबसे अच्छा शब्द यही तो है, अरे बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ़ है, बुद्धू है, पागल है, दिमाग खराब है, कुछ जानता नहीं है। सारे दिन बोले यही तो करते हैं। हम ना तो अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानते हैं और ना सामने वाले की दिव्य शक्तियों को उससे याद करवाते हैं। यदि उससे कहेंगे भाई तू बड़ा ज्ञानी है, तू क्यों पागल बन रहा है, तू तो ज्ञानी है, अपने ज्ञान का उपयोग करना, तो वो वैसा काम करेगा। तुम कहेंगे मूर्ख है, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं जानता है, अब वो वैसे ही काम करेगा। जिसको जो बनाओगे वो बन जाएगा। ऐसा है या नहीं है? अच्छा ये बताओ, भगवान महावीर ने ये बताया कि नहीं बताया कि हर आत्मा में केवल ज्ञान है? बताया कि नहीं बताया? ये कहा कि नहीं कहा कि जैसे भगवान है वैसे हम भी भगवान हैं? ऐसा बताया कि नहीं बताया? अरे बोलिए ना, किस किस को पता है ये बात? हाथ उठाना ज़रा। ओहो, ये भी बड़ी बात है कि पता भी नहीं है, हैं? जो तुम हो मैं हूँ भगवान, जैसे तुम भगवान हो वैसे मैं भी भगवान हूँ। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यही ऊपरी जान, तुम भी राग में रागवितान। तुम राग रहित हो और मैं राग सहित हूँ। यदि मेरा राग छूट जाए तो भगवान तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं राग के कारण संसार में लिपटा पड़ा हूँ। फेविकॉल जानते? फेविकॉल, फेविकॉल का क्या काम है? चिपकाने का। फेविकॉल का क्या काम है? चिपकाने का। और राग का क्या काम है? अरे बोलिए ना, चिपकाने का। वो चिपकना बाहर दिखता है, ये चिपकना आँखों से दिखता नहीं है मगर होता है। किसी भी चीज़ को देखा, आ हा हा, वाह, आजकल के बच्चे ऐसी करते ना, वाह क्या चीज़ है, हो गया राग, फिसल गए। दिन भर फिसलते रहते हैं, दिन भर चिपकते रहते हैं, दिन भर टूटते रहते हैं, दिन भर गिरते रहते हैं, पता नहीं चलता है। तो दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर हैं,
किसके अंदर? हमारे में हम सब आ गए, हमारे में हम सब आ गए। जिनको अपनी दिव्य शक्तियों का भान हो जाता है, जिनको अपनी दिव्य शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, वो इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करने लगता है। और जिनको ज्ञान नहीं होता है वो लगे पड़े रहते पूरे रूप से संसार में। अच्छा ये बताओ, शरीर में कमजोरी आती कि नहीं आती? आती है, आती है ना। तब क्या कहते हो? मुझे बहुत कमजोरी आ रही है। क्या कहते हो? बोलिए ना, कहते हो नहीं कहते? अब ये मुझे में मैं कौन हूं? शरीर कमजोर है या आत्मा कमजोर है? और कह क्या रहे हो? कहा क्या आपने? कहा क्या आपने? अपने आप को शरीर मान करके ये कह दिया मुझे कमजोरी आ रही है। हैं? अपने आप को कभी कभी अपने बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे गुस्सा आता नहीं आता? अरे इतनी बुद्धि भी नहीं है मेरे में, अकेले में, दूसरे के सामने नहीं, कि मैं ऐसा कर लूं। वो देखो कितने आगे निकल गया। हे भगवान, जरा सी बुद्धि मेरे में भी आ जाए तो मैं उससे आगे निकल जाऊं। ऐसा होता कि नहीं होता? और अपने आप को अज्ञानी महसूस करते हो, करते कि नहीं करते? आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं है? कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? अनंत। कितना ज्ञान है? अनंत। अभी एक किताब समझ में नहीं आ रही है, अभी किताब की 4 लाइनें याद नहीं हो रही हैं, अभी किताब की 4 लाइनें याद नहीं हो रही हैं, और हम केवल ज्ञानी हैं। तो हमारे ज्ञान को किसने ढक रखा है? हमें ज्ञान कौन नहीं होने दे रहा है? ज्ञानावर्णी कर्म। कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णी कर्म है। हमने खूब इकट्ठा किया है और अपने ज्ञान पे पर्दा डाल रखा है। हम चाहते हैं हमें तो भी ज्ञान नहीं हो पाता है। और जबकि कितना ज्ञान है मेरे पास? अनंत ज्ञान है। अनंत का मतलब समझते हो? कुछ अनंत की फीलिंग लो, संख्यात, जिसे गिन सकते हैं। जिसे कितना गिन सकते हो आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 पदम, 10 शंख। आप कितना गिन सकते हो? यदि आपके पास में 1 अरब रुपया रख दिया जाए और कहा जाए गिनो, कितने दिन लगेंगे? अरे बोलिए ना। मशीन कितने दिन में गिनेगी? मशीन की भी क्षमता है। आपकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्षमता उसकी भी एक सीमा तक है। और कुछ दिनों के बाद वो अरब रुपया गिन के वो भी खराब हो जाएगी। बस अब मुझे रेस्ट चाहिए, गर्म हो गई मैं, उसको भी रेस्ट चाहिए। खरब, अब खरब दे दिए जाए। खरब में कितने रुपए होते हैं? 100 अरब को मिलाते हैं तब 1 खरब होता है। फिर खरब से और आगे चले जाओ, कितना गिन सकते? ये संख्यात है। ये क्या है? संख्यात है। असंख्यात कितना होता है? इसका अलौकिक गणित आया है। जैन धर्म में अलौकिक गणित आया है। मैंने पढ़ा तो मेरी तो आंखें खुल गई कि असंख्यात की संख्या इतनी है कि जैसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। जम्बू द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अब सरसों के दाने लो, एक समुद्र में डालो, एक दूसरे समुद्र में डालो, फिर समुद्र में डालो, फिर समुद्र में डालो, फिर समुद्र, फिर असंख्यात समुद्रों में डाल दो। फिर एक दाना, एक कुआं बनाया है बहुत बड़ा, योजनों वाला। फिर एक
सरसों का दाना उसमें डालो, फिर ऐसे फिर असंख्यात सरसों फिर लो, यानी पहाड़ लग जाए सरसों का, असंख्यात इतनी हो जाएंगी। फिर असंख्यात द्वीप समुद्र में डालो, फिर दूसरा दाना उस सरसों के कुएं में डालो, फिर ऐसे तीसरा, फिर चौथा। वो कुआं कब भरेगा पता है आपको? अब मैं तो मेरे स्मरण से निकल गया है, उनके नाम भी, उन गड्ढों के नाम भी हैं। और फिर वो गड्ढा, एक कुआं भर गया, फिर ऐसे ही 25 और कुएं खोदो, फिर उनको भरो, फिर और खोदो, फिर उनको भरो, फिर और खोदो, फिर उनको भरो। असंख्यात की गिनती है ये, असंख्यात की। बात समझ में आई कि नहीं आई? संख्यात, असंख्यात। जब संख्यात असंख्यात इतना है तो अनंत कितना बड़ा होगा, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और हमारे अंदर ज्ञान कितना है? अनंत। कितना ज्ञान है हमारे अंदर? अनंत ज्ञान है। और हम अपने आप को बुद्धू, दूसरे को मूर्ख, बेवकूफ सारे दिन लगे पड़े हैं। यदि इस केवल ज्ञान को याद करो तो सामने वाले से बात करती हुए कहो, हे केवल ज्ञानी आत्मा, हे भगवान आत्मा, हे अनंत सुखी आत्मा, काहे को दुखी हो रहा है? हे केवल ज्ञानी आत्मा, क्यों अपने आप को बुद्धू समझ रहा है? अपना ज्ञान प्रकट कर, अपनी शक्तियों को जागृत कर, अपने अंदर जो दिव्य शक्तियां बैठी हैं उनकी पहचान कर। अपने आप को मूर्ख समझता है, दूसरों को मूर्ख समझता है, खुद पाप का बंध करता है, सामने वाले से पाप का बंध करवाता है। दूसरों को मूर्ख कहने में कौन से कर्म का बंध हो रहा है? अरे बोलिए ना, ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है। दूसरे को बेवकूफ कहने में कौन से कर्म का बंध हो रहा है? ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है। दूसरे को बुद्धू कहने में कौन सा बंध हो रहा है? ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है। सारे दिन अपने आप को होशियार समझने में कौन सा बंध हो रहा है? केवल ज्ञानी समझो, होशियार ना समझो। केवल ज्ञानी समझने में अहंकार खत्म हो जाएगा और होशियार समझने में अहंकार आ जाएगा। ऐसी दिव्य शक्ति के मालिक, ऐसे केवल ज्ञान के मालिक स्वयं बुद्धू बन रहे हैं और सारे दिन दूसरों को बुद्धू बना रहे हैं। स्वयं कर्म का बंध कर रहे हैं और सारे दिन दूसरों के कर्म का बंध करवा रहे हैं। कारण क्या है? हमने अपनी दिव्य शक्तियों को पहचाना नहीं है। भरी पड़ी है आत्मा, दिव्य शक्तियों से भरी पड़ी है। और हम कैसे अपने आप को कमजोर, दीन, हीन हैं, असुंदर और कुरूप और गरीब और क्या क्या समझते हो? कमजोर, असहाय, डरपोक, ईर्ष्यालु, ऐसे बने पड़े हैं। और हैं क्या हम? दिव्य शक्तियों के मालिक हैं। मालिक हैं, मालिक। क्या हैं हम? मालिक। मालिक का मतलब समझते हो? मालिक का मतलब होता है जिसके घर, जिसका मकान है उसे कोई घर से निकाल नहीं सकता, मालिक है वो। जिसकी वस्तु है उसकी है, दूसरे की नहीं है। हमारी मालकियत किस पर है? हमारी दिव्य शक्तियों पर है। और हम मालकियत कहाँ जमा रहे हैं? बाहर में जमा रहे हैं। ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये सोना मेरा है, ये चांदी मेरी है, ये परिवार मेरा है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं इनका मालिक हूं। मैं क्या हूं? मैं इनका, जिसके मालिक नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसके मालिक नहीं है उस पर मालकियत जमा रहे हैं, और जिसके मालिक हम हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। 24 घंटे केवल हम बाहर के मालिक बनने का प्रयास करते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, खून करते हैं, उसके लिए हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं,
हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करते, क्या नहीं करते? बाहर मालकियत जमाने के लिए क्या नहीं करते बताइए मुझे। 24 घंटे पाप करते हैं और जो हमारी दिव्य शक्तियां हैं उन पर और कचरा डालते जाते हैं। पहले से दबी पड़ी थी, पहले से दबी पड़ी हैं और अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी उन पर कचरा डालने का काम कर रहे हैं। वो दिव्य शक्तियां किससे दबी पड़ी हैं? बाहर की कषाय पापों के कचरे से दबी पड़ी हैं। उन दिव्य शक्तियों का ज्ञान कराने के लिए हमारे भगवान हैं। भगवान के दर्शन रोज करने के लिए क्यों कहा जाता है आपको पता है? जैनियों को कहा जाता है कि देव दर्शन किए बिना पानी नहीं पीना, देव दर्शन किए बिना आप घर में भोजन नहीं करना। भाई क्यों दर्शन करना रोज? ये दर्शन करने के लिए क्या है? इनके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? अरे बोलिए ना, आपने मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? क्या किया आपने? दर्शन में क्या सोचा, क्या विचार किया आपने? क्या देखा इनके अंदर में? क्यों आप इनका अभिषेक करने आए हो? क्यों आप इनकी पूजा कर रहे हो? पूजा कर तो रहे हैं मगर पता ही नहीं है कि पूजा कर क्यों रहे हैं। बस भगवान हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, लड़के की नौकरी लग जाए, जरा इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। भगवान को इसलिए बैठा रखा है क्या? भगवान के दर्शन इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि भगवान के अंदर जो दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं वो आपके अंदर की दिव्य शक्तियां जागृत हों, वो याद दिलाते हैं हमें इस बात की। और इसलिए भगवान के दर्शन रोज करने के लिए कहा जाता है कि आप अपनी दिव्य शक्तियों को भूल ना जाओ। इसलिए भगवान के दर्शन रोज किए जाते हैं। आप किसी साधु संत के पास जाते हैं, दर्शन करने जाते हो ना? अरे बोलिए ना। हाँ माता जी, हमारे तो फेवरेट महाराज जी हैं, हमारे तो वो गुरु हैं। हाँ महाराज, माता जी हम तो हर महीने जाते हैं, 500 किलोमीटर का सफ़र करके हर महीने उनके दर्शन करने जाते। आपने उनके अंदर क्या देखा? वो क्या कर रहे हैं? क्या शिक्षा ली आपने उनसे? आपने उन्हें गुरु भी बनाया, आपने इतने चक्कर भी लगाए, आप उनके पास गए भी। बस माता जी हम तो आशीर्वाद लेने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? भाई पीठ पड़ रही भगवान को, थोड़ा ऐसे बैठ जाओ। क्या करने जाते हैं भगवान महाराज जी के पास? आशीर्वाद लेने जाते हैं। चलो मान लिया आप आशीर्वाद लेने जाते हो, उनके पास आशीर्वाद कहाँ से आया? उनके पास आशीर्वाद कहाँ से आया? जो तुम, भाई जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे ही महाराज का शरीर है कि नहीं है बताइए मुझे। उन्होंने जन्म कहाँ लिया? जैसे परिवार में आपने लिया वैसे ही परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना। भोजन कौन सा करते हैं वो? गेहूं कोई उनके लिए अलग से तो आता नहीं स्वर्ग से कि भाई चलो ये दीक्षा ले ली है तो इनके लिए अलग विशेष व्यवस्था करी जाए। ऐसा आप करते हो क्या? नहीं करते। जो आपके घर में गेहूं दाल चावल होते हैं उसी से चौका लगाते हो ना? अरे बोलिए ना, उसी से चौका लगाते हो ना? तो मतलब भोजन भी वो ही कर रहे हैं। तो उनके पास ये आशीर्वाद की शक्ति आई कहाँ से? जो कर्मों का कचरा पड़ा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। हटाने का काम कैसे करते हैं? वो करते हैं भावों से। कैसे करते हैं? भावों से। कषाय और पापों को छोड़ दिया। दीक्षा लेने का क्या मतलब है? दीक्षा लेने का क्या मतलब है? क्या छोड़ा उन्होंने? आपको दिखता है कपड़े छोड़े हैं, आपको दिखता है परिवार छोड़ा है, आपको दिखता है सोना चांदी छोड़ा है, आपको दिखता है कि उन्होंने दिन भर भोजन करना छोड़ा है। आपको मोटी मोटी चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों छोड़ी? कपड़े क्यों छोड़े? कपड़ों के माध्यम से क्या क्या होता था? राग, द्वेष, मोह,
क्रोध, मान, माया, लोभ होता कि नहीं होता कपड़ों के माध्यम से? जब आप अच्छे सज संवर के और आप किसी शादी में जाते हो तो अभिमान आता कि नहीं आता? किसके माध्यम से आया? कपड़ों के माध्यम से। जैसे कपड़े आपको चाहिए वैसे ना मिलें, क्रोध आता कि नहीं आता? अरे बोलिए ना, आता है ना? किसके माध्यम से आया? कपड़ों के माध्यम से। आपने बढ़िया वाला क्लिप लगाया है बालों में, ठीक है, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत। अब ससुराल का मामला है, पल्लू ढांकना पड़ेगा और क्लिप दिखाना चाहते हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? बार बार पल्लू गिराओगे? करोगे नहीं करोगे? मायाचारी हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए ना, किसके माध्यम से? इसी वस्तुओं के माध्यम से मायाचारी हुई ना। और ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्या हुआ? लोभ। किसके माध्यम से? वस्तुओं के माध्यम से। हुआ कि नहीं हुआ? तो महाराज ने ये सब चीज़ें क्यों छोड़ी? ये छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इन वस्तुओं को छोड़ना है, ये छोड़ने का मतलब है कि इनके माध्यम से होने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना है। और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक खत्म होने वाला है नहीं, इसलिए छोड़ा है। घर क्यों छोड़ा? घर भी इसी कारण से छोड़ा। परिवार क्यों छोड़ा? परिवार भी इसी कारण से छोड़ा कि इन सब के माध्यम से कषाय और पाप होते हैं, इसलिए छोड़ दिया। अब जब कषाय और पाप छोड़ा तो अब क्या बचा? विशुद्ध परिणाम। विशुद्धि किसे कहते हैं? विशुद्धि शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ कषाय और पाप के भाव नहीं होते हैं उसका नाम है विशुद्धि। विशेष शुद्धि, विशुद्धि। क्या? विशेष विशुद्धि, विशेष शुद्धि। किसकी? भावों की। किसकी? भावों की। ये सारी चीज़ें क्यों छोड़ी हैं? भावों की शुद्धि के लिए। किसकी शुद्धि के लिए? भावों की शुद्धि के लिए। अब भाव शुद्ध हो गए, अब भाव गए आत्मा की तरफ, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, तपस्या करी हैं, और जो भी उनकी क्रियाएं हैं सामायिक करी, माला फेरी, जाप की, देववंदना करी, स्तुति करी। अब उनका मन विशुद्धि में लग के और उनका अपनी तरफ ध्यान लग गया, अब वो अपने उसमें लगे पड़े हैं। तो उससे क्या होगा? पाप कर्म का क्षय होगा। क्या होगा? पाप कर्म का क्षय होगा। और जो शक्तियां हैं एक दिन में जागृत नहीं हो जाएंगी। अभी कुछ जैसे सूरज निकलता है तो एकदम से सूरज नहीं निकल जाता है। क्या होता है? पहले हल्का सा उजाला होता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा होता है, फिर और ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा सा चमकने सा लगता है, फिर थोड़ी और चमक आ जाती है, तब जाके सूरज आता है। ऐसे ही होता है ना। तो दिव्य शक्तियाँ भी प्रकट नहीं हुई मगर हल्का सा उजाला हो गया। दिव्य शक्तियाँ आने वाली हैं, उन शक्तियों का उजाला आया है। अभी शक्तियाँ आई नहीं हैं। पंचम काल में शक्तियाँ आएंगी नहीं। हल्का फुल्का उजाला तो दिखने मिलेगा मगर अभी शक्तियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि पंचम काल है, पाप का काल है। विशुद्धि है तो सही मगर इतनी विशुद्धि नहीं है कि शक्तियाँ प्रकट हो सकें। इतनी शरीर में ताकत नहीं है कि शक्तियाँ प्रकट हो सकें। इतनी तपस्या नहीं कर सकते हैं कि शक्तियाँ प्रकट हो सकें। आप लोग व्रत उपवास करते हो, क्यों करते हो? अरे बोलिए ना। भावों की विशुद्धि के लिए। किसके लिए करते हैं? भावों की विशुद्धि के लिए करते हैं। तो भावों की विशुद्धि से क्या होता है? पाप का क्षय होता है। क्या होता है? पाप का क्षय होता है और विशुद्धि होती। और जहाँ विशुद्धि होती है वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्ति की पूर्ण संभावना होती है। वहाँ आत्मा का ज्ञान होता है। वहाँ हम कलेश, दुख,
परेशानी, पीड़ा, संकट से दूर हटते हैं। हम फालतू के झगड़े में नहीं पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें माध्यम हैं। सबसे पहले तो ज्ञान करना है कि दिव्य शक्तियाँ हैं, पहली बात। दूसरी बात, हैं तो कहाँ हैं, शरीर में या आत्मा में? आत्मा में है। तो अब हमें प्रयास शरीर के लिए करना है या आत्मा के लिए करना है? अब मेहनत हमें आत्मा के लिए करनी है या शरीर के लिए करनी है? हमें जीना शरीर के लिए है या आत्मा के लिए है? अभी किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए जी रहे हो? सच बताओ। क्या करें माता जी, दुख तो इतने हैं, बस बच्चों का मुंह देख के जी रहे हैं। नहीं तो ना तो पति मेरी बात मानता है, ना सास मेरी बात मानती है। जो देखो सब कलेश करते हैं। बच्चे ना होए ना तो हम तो ऐसे ही है कि नहीं है? आधे लोग तो ऐसे होंगे, आधे होंगे ऐसे। और आधे कैसे होंगे? बस परिवार है मेरा, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, बहुत प्यार है मुझे अपने परिवार से, इनके लिए सब कुछ, इन्हीं के लिए तो जी रहा हूँ, इनका मुंह देख के जी रहा हूँ। ये खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, ये रोते हैं तो हम रोते हैं, ये जो जैसे होते हैं, ये परेशान होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। आधे इसलिए जी रहे हैं। मेरे ख्याल से संसार में जितनी भी अरब जनसंख्या है उसमें से 1% जनसंख्या भी आत्मा के लिए नहीं जी रही होगी। 1%। कोई खाने को जी रहा है, हाँ खाना बहुत अच्छा लगता है, हाँ खाने के बिना कैसे रह सकते हैं। खाने के लिए लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे, कुछ भी करना पड़े, मगर खाना चाहिए बढ़िया सा। चाहे किसी होटल में जाना पड़े, चाहे किसी ढाबे पे जाना पड़े, चाहे कहीं कुछ भी करना पड़े, खाना चाहिए बढ़िया। कुछ दिखावा में जीते हैं। हाँ, कुछ लोग बड़े दिखावे वाले होते हैं। दिखावे के लिए उन्हें चाहे कर्जा लेना पड़े, उन्हें चाहे कितना कुछ करना पड़े, मगर दिखावा पूरा करेंगे। कुछ दिखावे के लिए जीते हैं, कुछ सजने संवरने के लिए जीते हैं। हाँ भाई, पूरा क्रीम पाउडर भरा पड़ा है, डब्बा पूरी अलमारी भरी पड़ी है साड़ियों से, तरह तरह के सूटों से, और तरह तरह की लिपस्टिक से, और तरह तरह के क्रीम पाउडर से। और हर महीने ब्यूटी पार्लर ना जाएं, ब्यूटी पार्लर वाली कहती है बहन जी आई नहीं बहुत दिन से आप, क्या बात है आजकल, क्या बात कहीं और तो नहीं जा रही हो? हाँ नहीं, आप कहीं मत जाया करो, आप जैसा मेकअप कहोगी ना हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, आप हमारे यहाँ आया करो। आप कहोगी पैर धोना है, हम पैर धोएंगे आपके। आप कहोगी हाथ धोना है, हम हाथ धोएंगे। आप कहो बाल धोना है, हम बाल धोएंगे। आप कहीं मत जाया करो। आप कहोगी तो हम सीख लेंगे वो वाली कटिंग, मगर आया हमारे यहाँ करो। अरे क्या करें, वो बुलाती है ना तो जाना तो पड़ती है ना, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दिखावा क्या हो रहा है? हाँ, कुछ लोग दादियाँ हो जाती हैं 70 साल की, 80 साल की, और बाल काले करती हैं। नहीं, आप यहाँ तो कोई नहीं बैठा होगा 70 साल वाला, कोई भी हैं क्या? 70 60 70 वाले हैं कोई? नहीं, उनके तो सफ़ेद हैं, उन्हें काले नहीं कर रखे हैं। बाकी एक बार मैं पूछूं तो सही, किन किन ने बाल सफ़ेद काले कर रखे हैं? हाथ तो एक ही जनों ने उठाया है। अच्छा, जिनने हाथ नहीं उठाया उनके भी डाई तो हुई होगी ना? हाँ चलो, गर्दन तो हिला दी। हाथ नहीं उठाया, गर्दन तो हिला दी। नहीं, वो तो है। अब आप देखो हमारे अंदर की दिव्य शक्तियाँ जागृत कैसे हों। हम शरीर में लगे पड़े हैं पूरे दिन, शक्तियाँ हमारे पास हैं, मगर उन शक्तियों का ना तो हमें ज्ञान है, ना हम उनकी खोज कर रहे हैं, ना हम उनको ढूंढ रहे हैं, ना हम रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए हमें भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं। और जब तक दिव्य शक्तियाँ नहीं होंगी
तब तक आपके दुख दूर होने वाले नहीं है। चलिए, समय हो गया है, बंद करूं? नहीं करूं? ओहो हो, चलने दूं? कब तक चलने दूं? जब तक आपकी दिव्य शक्तियां जागृत ना हो जाएं। कोई बात नहीं, आप और सुनना चाह रहे हैं ना? शाम को 5:40 पे पारस चैनल पे मैं आपके घर आऊंगी, सुना दूंगी आपके घर आके। क्यों चिंता करते हो? है ना? चलिए, फिर चर्चा करूंगी, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मैंने जो आपको दिव्य शक्तियों के विषय में बताया है, आप इसका ध्यान जरूर करना, खोजना ज़रूर। वैसे मैं एक आध चर्चा करूंगी कि कितनी दिव्य शक्तियां हैं और आपकी कितनी जागृत हो सकती हैं। मैं आपको धीरे धीरे डेली प्रवचन के माध्यम से मैं बताऊंगी, और आप टीवी में ना सुन पाएँ तो यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है? चलने में पात का, झुकाने में मात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? जोर से बोलिए। कलकत्ता, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता का बताऊं कि कलकत्ता का बताऊं? कोलकाता का। अच्छा, घर में माता का, बरसात में छाता का, और आने वालों में कोलकाता का बड़ा ही महत्व है। मंडला है, गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में मंडला का बड़ा ही महत्व है। जोटवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में जयपुर जोटवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शादी में पान का, और आने वालों में जापान का बड़ा ही महत्व है। गंगापुर सिटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गंगापुर सिटी का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। आष्टा, बच्चों में टाटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में आष्टा का बड़ा ही महत्व है। वर्णनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में वर्णनगर का बड़ा ही महत्व है। बैठ जाएं, सभी लोग खड़े नहीं हो, आप अभी गर्मी बैठ में जाएं। घड़ा का, तौलने में धड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में मऊरानीपुर का बड़ा ही महत्व है। भिलाई, दूध में मलाई का, करने में भलाई का, और आने वालों में भिलाई का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। तलवाड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में तलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। बनारस, गर्मी में रस का, 10 लक्षण में 10 बैठ का, जाएं बाबूजी। और आने वालों में बनारस का बड़ा ही महत्व है। अभी प्रवचन खत्म नहीं हुए, आपसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं।
जो खड़े हो गए उनसे निवेदन थोड़ी देर के लिए और बैठ जाए। चलिए, और कोई? अर्थुना, पान में चूना का, दिखाने में नमूना का और आने वालों में अर्थुना का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में बुरहानपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, जिले में महापौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सोनकच्छ, पूजा में अत्र अत्र का, जाने में गच्छ गच्छ का और आने वालों में सोनकच्छ का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? ब्यावर, दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का और गाँवों में सावर का, आने वालों में व्यावर का। बड़ा ही महत्व है। धार, पानी की धार का, पानी की धार का, सप्ताह में बार का और आने वालों में धार का। लोहारिया, राम की सिया का, काम में अच्छे किया का और आने वालों में लोहारिया का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की